आओ करें और सीखें। आओ करें और सीखें की गतिविधि 37 को करेंगे। गतिविधि 37 है जो इसमें हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिनका उपयोग हम व्यवहारिक जीवन में करते हैं। तो इसमें हम साथ ही में समझेंगे कि निकाल लेना क्या होता है, कम करना क्या होता है, तुलना क्या होता है, जोड़ का विपरीत अथवा जोड़ का पूरक क्या होता है, इनको हम समझेंगे। तो इसमें हम पहले नंबर समझते हैं निकाल लेना क्या होता है। निकाल लेना को समझते हैं। पहला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं। एक फल बेचने वाले के पास 67 आम थे। एक फल बेचने वाला था, उसके पास कुल कितने आम थे? 67 आम थे। उसने दिन भर में 37 आम बेच दिए। उसके पास कितने आम बचे? आप देखिए, एक फल बेचने वाला था, उसके पास कुल कितने आम थे? 67, और उसने दिन भर में कितने आम बेच दिए? 37। तो अब हमें बताना है कि उसके पास कितने बचे। तो इसमें हम क्या करेंगे? 67 में से 37 को घटाना पड़ता है। तो 67 में से 37 को घटाएंगे। 7 में से 7 घटाए 0, और 6 में से 3 घटेगा 3, यानी 67 में से 37 घटेंगे तो 30 होगा। ऐसे हमें सवालों को करना है। दूसरा सवाल है, यह हम करेंगे। एक पुस्तक में 130 पृष्ठ है। एक पुस्तक है, उसमें कितने पृष्ठ हैं? 130। ममता ने 80 पृष्ठ पढ़ लिए। ममता है जो, उसने 80 पृष्ठ पढ़ लिए। कितने पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष रह गए? आप बताइए कि एक पुस्तक थी, उसमें कितने पेज थे? 130, और ममता ने 80 पेज पढ़ लिए। तो हम अब 130 में से 80 को घटाएंगे। तो 130 में से 80 घटाते हैं तो 0 हम मानेंगे, सॉरी 0 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 0। फिर 3 को मानेंगे 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। 1 में से घटेगा 0, यानी 130 में से 80 घटेंगे तो कितना बचेगा? 50। तो दूसरे का उत्तर होगा 50। ऐसे हम निकालते हैं। जैसे क्या करना पड़ता होता है, हमें उसमें से घटाना पड़ता है, निकाल लेना यानी घटाना। फिर हम समझेंगे कम करना। कम करना क्या है? सरिता ने अपने जन्मदिन पर, कम करना से संबंधित हम अब सवाल करते हैं। सरिता ने अपने जन्मदिन पर 42 उपहार की चीज़ें अपने दोस्तों में बांटने के लिए खरीदी। उपहार देने के बाद उसके पास 2 चीज़ें बच गईं। कुल कितनी चीज़ें बांटी गईं? सरिता थी, उन्हें अपने जन्मदिन पर कितनी उपहार बांटे? 42। दोस्तों में बांट दें। उपहार देने के बाद उसके पास 2 चीज़ें बच गईं, तो कुल कितनी चीज़ें बांटी गईं? तो हम क्या करेंगे? 42 में से 2 को घटाएंगे। तो 42 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 40। फिर दूसरा सवाल है, एक दुकानदार के पास 76 बोरी चीनी थी। कितनी बोरी चीनी है? 76 बोरी चीनी। दुकान बंद होने के समय 56 बोरी शेष थी। जब उसने दुकान को बंद किया तो उसके पास कितनी बोरी थी? 56 बोरी। चीनी की कितनी बोरी बिकी, यह हमें बताना है। तो कुल बोरी थी 76, और जब दुकान बंद करी तो बोरी की संख्या कितनी है? 56। तो बताना है कितनी बेचती। तो हम 76 में से 56 को घटाएंगे। 76 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा? इसका उत्तर 20। ऐसे हमें सवालों को करना है। फिर हम अगला समझते हैं तुलना करना। तुलना कैसे करते हैं? जैसे लिखा है 40 से 60 कितना अधिक है, तो हमें बताना कि 40 से 60 कितना अधिक है। तो 60 में से हम पहले 40 को घटाएंगे, तभी हमें पता पड़ेगा कि ये 40 60 से कितना अधिक है। तो 60 में से 40 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20, यानी 40 है, 60 है जो 40 से 20 ज़्यादा है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? एक टेस्ट में सुनील ने 90 अंक और उसके दोस्त रमेश ने 70 अंक प्राप्त किए। सुनील ने रमेश से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? सुनील ने 90 अंक लिए थे और उसके दोस्त रमेश ने कितने मिले थे? 70 अंक। तो बताना कि सुनील ने रमेश से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे? सुनील के अंक रमेश के अंक से घटाएंगे। तो सुनील के अंक कितने? 90। तो 90 में से हम 70 को घटाएंगे। तो 90 माइनस 70 करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 20। तो 20 अंक अधिक मिली सुनील को। सुनील को रमेश से कितने अंक अधिक मिले? 20। फिर घा नंबर करेंगे, इसमें जोड़ का विपरीत बताना है। जोड़ का विपरीत समझेंगे। पहला प्रश्न क्या है? 70 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 100 हो जाए। इसमें हम बताना है कि 70 है जो, इसमें हम कितनी संख्याओं को जोड़ें कि हमें उसका उत्तर
100 मिले। तो 70 है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम कितनी संख्या को जोड़ेंगे 100 हो जाए। तो हम 100 में से 70 को घटाएंगे, जितना योगफल दिया उसी में से हम 70 को घटाएंगे। योगफल है 100, 100 में से हमें 70 को घटाना है। 100 में 70 घटाएंगे कितना बचेगा 30। तो यानी हमें 70 में 30 जोड़ेंगे तो योगफल 100 हो जाएगा। तो इसका उत्तर है 30। फिर दूसरा सवाल है, एक हॉल के लिए 70 कुर्सियों पर पॉलिश होनी है। एक हॉल है, 70 कुर्सियों पर पॉलिश होनी है। एक दिन में 50 कुर्सियों पर पॉलिश हुई, कितनी कुर्सियां पॉलिश होने के लिए शेष रहीं? अब कुल कुर्सी कितनी थी? 70 कुर्सियों पर पॉलिश होना था। एक दिन में 50 कुर्सियों पर पॉलिश हो गया, तो अब बताना कि कितनी कुर्सी और बची। तो कुल थी 70, अब 50 पे हो गया, तो माने हम 70 में से 50 को घटाएंगे। 70 में से 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20। यानी 20 कुर्सियाँ हैं जिन पर हमें पॉलिश अभी करना है। तो इसका उत्तर है 20। फिर नीचे कुछ सवाल लिए गए हैं, अब हम उनको हल करते हैं। जैसे पहला सवाल है, एक टीम को जीतने के लिए 170 रनों की ज़रूरत है। एक टीम है, जीतने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है 170। उसके खिलाड़ियों ने 90 रन बना लिए हैं, कितने रन और बनाने हैं? अब जैसे कोई टीम थी, उसको 170 रन की ज़रूरत है और बन कितने गए 90 रन। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कितने और बनाने हैं? तो हम 170 में से 90 रन को घटाएंगे। तो 170 में से 90 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 80। तो यानी हमें इस टीम को 80 रनों की आवश्यकता है। फिर दूसरा सवाल है, क्या 120 से 150 अधिक हैं? कितना अधिक हैं? तो पहले हम क्या करेंगे, 150 में से 120 को घटाएंगे। 150 में से 120 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 30। यानी 150 120 से 30 अधिक हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, 7 में से क्या घटाएं कि 3 बचे? अब बताना है कि 7 में से हम क्या घटाएं कि उसका उत्तर 3 बचे। तो 7 में से हम 4 घटाएंगे तो उत्तर 3 बचेगा। ऐसे हमें गतिविधि 37 को करना है। फिर हम गतिविधि 38 को शुरू करते हैं। इसमें पहला एक उदाहरण दिया है, हर्ष ने 50 आम में से 20 आम पीयूष को दे दिए। बताइए हर्ष के पास कितने आम बचे? हर्ष के पास कितने आम थे 50 आम। उसने 50 आम में से 20 आम किसको दे दिए पीयूष को। अब बताना कि उसके पास कितने आम हैं। तो हम 50 में से 20 को घटाएंगे, 50 में से 20 घटाए तो बचा 30। यानी 30 आम अभी उसके पास बचेंगे। ऐसे हमें सवालों को करना है। तो पहला सवाल है, एक पुस्तकालय में 178 पुस्तकें हैं। एक पुस्तकालय है जिसमें कितनी पुस्तकें 178। उनमें से 28 पुस्तकें बच्चे पढ़ने के लिए ले गए। पुस्तकालय में शेष पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पुस्तकालय में कितनी संख्या पुस्तकें कितनी थी 178। 178 में से 28 पुस्तकें बच्चे ले गए। तो अब बताना कि कितनी बची। तो 178 में से हम 28 को घटाएंगे। तो घटाइए, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 2 गए 5 और 1 का 1, यानी 150। 150 पुस्तकें शेष बचेंगी। फिर दूसरा प्रश्न है, एक पुस्तक में 96 पेज हैं। रणजीत ने 57 पेज पढ़ लिए, कितने पेज पढ़ना शेष है? एक पुस्तक में कितने पेज थे कुल 96 पेज। 96 में से 57 पेज उसने पढ़ लिए। तो हम 96 में से 57 को घटाएंगे। 96 में से 57 घटाइए, 6 को मानना पड़ेगा 16। 16 में से 7 घटाएंगे कितने बचेगी 9। फिर हम 5 को 6 मानेंगे और 9 में से 6 घटाएंगे तो उसका बचेगा 3। यानी इसका उत्तर 39। 39 पेज अभी शेष बचेंगे। फिर हम प्रश्न तीसरा करते हैं। प्रश्न तीसरा है, सरला के पास 38 संतरे हैं। सरला है, उसके पास कितने संतरे हैं 38। पूर्वा के पास 17 संतरे हैं। पूर्वा है, उसके पास 17 संतरे हैं। सरला के पास कितने संतरे अधिक हैं? तो हम सरला के संतरे में से पूर्वा के संतरे घटाएंगे। सरला के पास कितने थे 38 और पूर्वा के पास हैं 17। तो 38 में 17 को घटाएंगे। 8 में 7 गया 1 और 3 में से 1 गया तो बचा 2, यानी 21 संतरे अधिक हैं। सरला के पास 21 संतरे अधिक हैं। फिर चौथा प्रश्न है, सुधा के पास 470 रुपये हैं। सुधा है जो, उसके पास कितने रुपये हैं 470। संध्या के पास 220 रुपये। संध्या जो, उसके पास 220 रुपये हैं। सुधा के पास संध्या से कितने रुपये अधिक हैं यह बताना है। तो हम क्या करेंगे, सुधा के पैसे में से
संध्या के पैसे घटाएंगे। सुधा के पास कितने थे? 470 और संध्या के पास है 220। तो 470 में से 220 को घटाएंगे तो शून्य का शून्य हो जाएगा। 7 में से 2 घटेंगे तो बचेगा 5। 4 में से 2 घटेंगे तो बचेंगे 2, यानी 250 रुपये अधिक हैं। ऐसे हमें सवालों को करना है। यदि गतिविधि 37 और 38 समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।